निफ्टी बैंक की समझ लीजिए आज कौन से स्टॉक्स रडार पर रखते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और कल हमने देखा था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन वायदे बाजार में देखने को मिल रहा था। और इधर अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो आया है वो उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आया है। कंबाइंड रेशियो हालांकि अभी भी ऊपर है और नेट अर्न प्रीमियम में इजाफा देखने को मिला, लेकिन ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। साथ ही साथ जो क्लेम रेशियो है, क्योंकि मोटर सेगमेंट में कुछ क्लेम ज़्यादा बड़े हैं तो वो क्लेम रेशियो 72% से बढ़कर 74% पर आया है। तो जीडीपीआई जो हम कहते हैं ये 4,977 करोड़ की 6.5% बढ़ती हुई। नेट अर्न प्रीमियम में करीब 12% का इजाफा है 3726 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंबाइंड रेशियो करीब 104 के आसपास है। हालांकि कंपनी अभी भी कह रही है कि ये 102 के आसपास FY25 तक रहेगी। तो ये फिलहाल हाइलाइट्स हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। अब दूसरी तरफ टाटा कॉफ़ी के भी नंबर्स आए और यहाँ पर हमने देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 20% तक का इजाफा है। लगभग 49 करोड़ का यह आंकड़ा। रेवेन्यू 10% बढ़ा। रियलाइजेशंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 8 o'clock कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी वाले सेगमेंट में, इसीलिए रेवेन्यू को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। लेकिन इबिटा पर प्रेशर है, करीब 4% इबिटा स्लाइड होता हुआ दिखाई दिया, 4 से 5% टू बी प्रिसाइज। 105 करोड़ का ये आंकड़ा आया। यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है थोड़े से लोअर रहे हैं और इनपुट कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मार्जिन्स 14.5% के आसपास है। प्लांटेशन बिजनेस में रेवेन्यू ग्रो हो रहा है 8%, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू में 11% का इजाफा और प्रॉफिट्स में 5% की गिरावट है। ये टाटा कॉफ़ी के नंबर्स। और इस बीच कॉफ़ी की कीमतें फिर से हाईस पर ट्रेड कर रही हैं, उस लिहाज से भी आपने स्टॉक को मॉनिटर करना है। विंडफॉल टैक्स जिस पर आप हेडलाइन भी पढ़ रहे थे, सरकार ने इनफैक्ट डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स अब जीरो कर दिया है जैसे पेट्रोल पर था। लेकिन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर 6,400 रुपये प्रति टन वो विंडफॉल टैक्स सरकार लगा रही है। अब कुछ फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो जाइडस लाइफ को दरअसल यूएसएफडीए की तरफ से एक अप्रूवल मिला है एस्ट्राडॉयल ट्रांसडर्मल सिस्टम्स के लिए, जो प्राइमरीली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए एक दवा है। अब इसका मार्केट साइज जो है करीब $1.9 मिलियन का है यूएस में, और ये अहमदाबाद की मुरैया यूनिट में ड्रग मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी। दूसरी तरफ पिरामल फार्मा, यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन इनके सेलर्सविल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में पूरा कर लिया है, EIR मिला है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। प्रेस्टीज एस्टेट ने दरअसल एक छोटा एक्विजिशन किया है, करीब 66 करोड़ इन्होंने डाले हैं। ये एक दाशन्या टेक पार्क है, उसे अक्वायर कर रहे हैं, उसमें 51% स्टेक ले रहे हैं। दाशन्या प्राइमरीली बिजनेस डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज ऑफिस स्पेस, कमर्शियल ऑफिस स्पेस की करता है, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। रखिए तमाम कंपनीज अपने रडार पर। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। पेनल्टिमेट सेशन अपनी जगह 10:30 बजे कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड। आई एम श्योर लक्ष्मण उस पर लगे होंगे, कुछ भी आए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।